और ये ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है मेरे पीछे। ये है खूबसूरत सोलांग वैली मनाली का। तो विंटर के समय में जब भी काफ़ी बर्फ़बारी होती है तो इस तरह का खूबसूरत हो जाता है नज़ारा सोलांग वैली का। तो सोलांग वैली आप कैसे पहुंच सकते हो सस्ते में, और क्या क्या है यहाँ पर घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ घूमिए सोलांग वैली। अब बात करें मनाली से सोलांग वैली कैसे पहुंचा जा सकता है। मनाली से सोलांग वैली की दूरी 12 किलोमीटर है। तो पहला तरीका है मनाली से सोलांग वैली पहुंचने का है, वो है बाई बस। मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से बहुत सारी सरकारी बसें चलती है सोलांग वैली के लिए, और इसका किराया है वन साइड का 33 रुपीज़। बस का टाइम समय समय पे बदलते रहता है, तो मनाली के बस स्टैंड पर आकर ही आपको समय का पता करना होगा कि मनाली से सोलांग वैली के लिए बस किस किस टाइम अवेलेबल है। दूसरा तरीका है मनाली से सोलांग वैली जाने का बाई टैक्सी। टैक्सी का चार्जेस 1500 से लेकर 2000 के आसपास होता है, जिसमें आने जाने का किराया इंक्लूडेड होता है। तीसरा ऑप्शन है आप बाई बाइक या बाई स्कूटी हायर करके जा सकते हैं। स्कूटी का किराया 700 से 800 के आसपास होता है, और यदि बाइक आप हायर करना चाहते हैं तो 1000 से लेके 1500 के बीच अलग अलग बाइक हायर करके आप मनाली से सोलांग वैली जा सकते हैं। बाइक और स्कूटी हायर करने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का होना कंपलसरी है। चौथा ऑप्शन है शेयर टैक्सी। मनाली से सोलांग वैली के लिए बहुत सारी शेयर टैक्सी भी अवेलेबल होती है मनाली के मॉल रोड के टैक्सी स्टैंड के पास से, जिससे आप सोलांग वैली विजिट कर सकते हैं। शेयर टैक्सी से जाना सोलांग वैली काफ़ी किफ़ायती और सस्ता होता है। सोलांग वैली पहुंचने के बाद जो सबसे फेमस और पॉपुलर प्लेस है वो है रोपवे एंड स्की सेंटर। इस रोपवे एंड स्की सेंटर के पास ही सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जो भी सोलांग वैली में किया जा सकता है। ये है सोलांग वैली का रोपवे एंड स्की सेंटर। यदि रोपवे एक्टिविटी करना हो तो यहाँ से रोपवे के लिए टिकट बुक कराया जा सकता है। इस रोपवे पर राइड करके आप सोलांग वैली के ऊंची चोटियों पर पहुंच सकते हो, जहां से सोलांग वैली का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल दिखाई देता है। इस रोपवे में राइड करने के लिए पर पर्सन का कॉस्ट 700 रुपीज़ है। सामने जो टॉप का व्यू दिख रहा है यहाँ से ऊपर चढ़ाई पे, वो है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। और उस तरफ सामने जो ऊंची चोटी सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है वो है रोहतांग पास। ये सारी चोटियाँ रोहतांग पास की हैं। और उस तरफ है कहीं यहाँ का छोटा सा गांव सोलांग विलेज। और ये जो नज़ारा देख रहे हो आप, ये है सोलांग एडवेंचरस स्की सेंटर। तो यहाँ पर बहुत तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है विंटर और समर के महीने में भी। सोलांग वैली का दूसरा नाम सोलंग नाला भी है। पहले के समय में लोग इसे सोलंग नाला कह के ही बुलाते थे। सोलंग एक छोटा सा गांव है और नीचे घाटियों में एक नदी बहती है छोटी सी, जिसे
नाला कह के पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम लोगों ने सोलांग वैली रख दिया। सोलांग वैली में नाग देवता का मंदिर है जो काफ़ी पौराणिक है और लोगों की काफ़ी आस्था है इस मंदिर में। तो इस मंदिर में पहुंच के आप मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। सोलांग वैली में पहुंच के बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी अवेलेबल हैं, वो कर सकते हो। मेरे पीछे है पैराग्लाइडिंग बुकिंग काउंटर, जहाँ से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, स्नो बाइक में राइड भी कर सकते हो। यदि याक राइड करना हो तो याक राइड भी अवेलेबल है। ये सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर किया जा सकता है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये सोलंग वैली का स्की ट्रेनिंग सेंटर है। जो लोग स्केटिंग और स्कीइंग सीखना चाहते हैं सोलंग वैली में विंटर के महीने में, तो यहाँ पर आकर उसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो हर कोई आकर यहाँ पर स्कीइंग और स्केटिंग सीख सकता है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है रोपवे एंड स्की सेंटर। तो इसका पर पर्सन का कॉस्ट 700 रुपीज़ है। रोपवे और स्की सेंटर में एक रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए और एक ATM भी अवेलेबल है, जहां से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। मेरे चारों ओर ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है सोलांग वैली का। जब भी आप विंटर के समय में यहाँ पर आएंगे, दिसंबर में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और फरवरी के मंथ तक ये स्नोफॉल होते रहता है। सोलांग वैली में खाने के ढेरों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर लोकल ढाबा भी अवेलेबल है, अच्छे रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर लोकल स्टॉल लगा के रखते हैं विलेजर लोग, जहाँ पर आप गरम गरम चाय और कॉफ़ी के साथ मैगी, मोमो और सिड्डू हिमाचली डिश का भी लुत्फ उठा सकते हो, मज़े ले सकते हो। जो लोग पहली बार मनाली की वादियों में आ रहे हैं या हिमाचल की वादियों में आ रहे हैं, तो उन्हें सोलंग वैली पहुंचने पर सर्दियों के समय में बेहद खूबसूरत और अमेजिंग लगेगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा प्रत्यक्ष रूप से शायद ही उन्होंने कहीं देखा होगा। और यहाँ आकर जो खुशी फील होगी वो आप शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो यदि मनाली आएँ तो सोलांग वैली ज़रूर आएँ, क्योंकि ऐसा ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लेस आपको मनाली में शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा।